अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है। बिजनेस मैनेजर बेसिकली लाइक बिजनेस मैनेजर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो बिजनेस मैनेज करे वो बिजनेस मैनेजर होता है। मेटा का बिजनेस मैनेजर क्या करता है, उसमें हाँ हमें देखना पड़ेगा कि मेटा का बिजनेस मैनेजर जो है ना वो हमारे पास क्या करता है। तो मेटा के जब हम मेटा बोलते हैं ना तो मेटा में तीन चीजें आती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों चीजें जो है ना वो मेटा की हैं। ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर हमारे पास क्या करता है कि तीनों प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आता है। अब आपने कोई भी काम करने हैं ना तो वो इसके जरिए आप इजीली कर सकते हैं। आपको जो काम लाइक आपने पोस्ट करनी थी, ठीक है, आप एक ही पोस्ट चाह रहे हैं वो इंस्टा पे भी हो जाए, वो फेसबुक पे भी हो जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं बिजनेस मैनेजर में, और यहाँ से हम एक ही वक्त में दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हैं। वैसे हमें क्या करना पड़ता था कि हमें अलग से जाना पड़ता था कि बिजनेस फेसबुक पे जाके पोस्ट करनी पड़ती थी, इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करनी पड़ती थी। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक ही वक्त में कोई भी पोस्ट जो है ना वो हम एक ही वक्त में कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस मैनेजर में ये हमारे पास, इसको हम बिजनेस सूट भी कह सकते हैं इसको, मतलब जो इसका ओपन होता है वो इसी से होता है। स्वीट या सूट जो भी होता है, स्वीट में भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस बिजनेस मैनेजर में हम पेज भी मैनेज कर सकते हैं, अपने सारे ऐड अकाउंट भी मैनेज करेंगे, टीम भी ऐड कर सकते हैं। किसी बंदे को ऐड या रिमूव करना है वो भी यहीं से होगा। बिजनेस एसेट जितने भी हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे। लाइक बिजनेस एसेट हमारे पास होते हैं, जैसे आगे पिक्सल के बारे में पता चलेगा, पिक्सल क्या होता है। ठीक है। आपके व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो यहाँ पे हैं और सेफ रहते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आप शो करवाना चाहते हैं तो शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। आपका पेमेंट मेथड भी इसी में ऐड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। जब हमें इसे ओपन करना होता है ना, हमने अपने पेजेस वगैरह को मैनेज करने के लिए, तो हम यहाँ से आते हैं मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आते हैं, गूगल पे लिखते हैं, ये हमें ओपन कर देता है। ये हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास पेजेस होते हैं ना वो हमारे पास शो हो रहे होते हैं। ये हमारे पास सारे बिजनेस मैनेजर हैं अलग अलग, और इन बिजनेस मैनेजर में डिफरेंट एड अकाउंट्स हैं। ठीक है। हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसमें मल्टीपल एड अकाउंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और एक एड अकाउंट जो है ना वो किसी एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट होता है। सही है। तो जैसे ये हमारे पास एक वेबसाइट है दिबसरा। ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट होगी बसरा के नाम से, दिबसरा के नाम से उसके साथ कनेक्ट है। सेम इसी तरह ग्लोरी, इसी तरह ग्लिमी, इसी। अच्छा जी, अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे मेटा बिजनेस वेट। ठीक है। अब ये हमें इस पेज पे ले आएगा। ओके, आपके पास जो भी आपका कोई एक पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये सारे बिजनेस मैनेजर हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो ये बिजनेस पोर्टफोलियो शो हो रहा है ना, इसके नीचे जितने भी है ये सारे हमारे पास जो है ना वो बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है। इन बिजनेस पोर्टफोलियो में हर बिजनेस पोर्टफोलियो मीन बिजनेस मैनेजर, बिजनेस हर एक में बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं। और एक ऐड अकाउंट जो होता है हमारे पास वो एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ये चीज ओपन कर ली। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, तो हम यहाँ से पोस्ट करेंगे जो कि दोनों प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। हम यहाँ से ऐड मैनेजर में जाके ऐड बना लेंगे। हम यहाँ पे हमारे जितने इनबॉक्स आ रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो सारे एक ही जगह पे हमें शो होंगे। यहाँ पे हम
अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इनबॉक्स पे आए हैं तो हमारे पास ये सारे इनबॉक्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे ऑल मैसेजेस सारे एक जगह पे शो होंगे। अगर हमने मैसेंजर के मैसेज देखने हैं तो वो हम यहाँ पे क्लिक करके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप पे, इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी हम यहाँ से रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उनको। लाइक आप एडमिन है इस पेज के तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट हमने जितना अपलोड किया होता है वो हमारे पास सारा आ रहा होता है। किसी ने आपको मेंशन किया है, टैग किया है, जो भी आपने स्टोरी लगाई है, ठीक है, वो सारा कंटेंट आपने अभी ये देखो इस पेज पे सिर्फ इतने लोगों, ये दो पोस्ट हुई हैं और दोनों फेसबुक पे हैं। ठीक है। और इस पे 7 की रीच आई है, 7 लोगों ने इसको देखा है, इस पे 0 रीच आई है। यहाँ पे हमें सारा पता चल रहा है कि कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ आ रहा होता है। ठीक है। हमारे पेजेस के रिलेटेड। उसके बाद हम चले जाते हैं प्लानर पे। प्लानर पे बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि हम अपने जो कंटेंट है ना उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हमें हर वीक पे ना हम अपने पूरे वीक का ना कंटेंट स्केड्यूल कर देते हैं कि इस टाइम पे ना डेली खुद ऑटोमेटिकली पोस्ट होती रहे। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। वहाँ आगे जाके हम क्रिएट पोस्ट करके हम उसमें चीजें एडिट कर सकते हैं। आगे ये इनसाइट्स हैं, इनसाइट्स में हमें वो बताएगा कि ये हमारे पास कितने व्यूज आए हैं इस मंथ में या इस वीक में, इस डे में कितने लोगों ने रीच किया है। ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमारे सोशल मीडिया के बारे में हमें बताएगा। एड्स में हमारे पास वही एड्स के रिलेटेड है चीजें। लाइक एड्स कौन से चल रहे हैं इस पेज पे। ठीक है। अब जब हम ये हो गया हमारा सोशल मीडिया वाली साइड, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं ना अपना एड्स वाली चीज, तो इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक बिजनेस मैनेजर की सेटिंग जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इस तरह से शो होती है हमारे पास। ठीक है। जब हम अपना एड्स वगैरह मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट है ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो इससे पहले हमें हमने देखा है। ठीक है। वो सोशल मीडिया मैनेजर के लिए या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं ना तो उसमें आपके बहुत काम आएगा। बट हमारे लिए जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एड्स चला रहे होते हैं, तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका हर एक चीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है यूजर्स का। उसमें आता है हमारे पास पीपल। पीपल में हम ये सारे लोग ना इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है। ठीक है। अब कौन सा बिजनेस मैनेजर हम खोलेंगे उसकी सेटिंग हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सारे लोग इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है। ठीक है। ये सारे लोग जो है ना ये किसी के पास सिर्फ पेज की एक्सेस होगी, किसी के पास ओवरऑल एक्सेस होगी, जो ऐड भी चला सकता है, कमेंट्स रिमूव भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, फाइनेंस भी चेंज, लाइक कार्ड रिमूव कर सकता है या ऐड कर सकता है। किसी के पास होगा सिर्फ वो एड्स चला सकता है, किसी के पास होगा सिर्फ वो सोशल मीडिया मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पे कंट्रोल आ रहा होता है सारा, जितने लोग होते हैं उन सबका। अब यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है कि इसके पास फुल कंट्रोल है, इसके पास पार्शियल एक्सेस है। ठीक है। इस तरह से चीजें हो रही होती हैं। यहाँ पे हम पार्टनर ऐड कर सकते हैं। पार्टनर बेसिकली हमारे पास होता है कि हमारे जो हमारी जो इस बिजनेस मैनेजर के एसेट्स है ना वो कोई और भी यूज कर सके, तो ये इस बिजनेस मैनेजर के पार्टनर्स हैं। ठीक है। सिस्टम यूजर हमारे पास वो कन्वर्जन एपीआई वगैरह होती है, तो इसमें हम घुसते नहीं है। अकाउंट्स में आ जाते हैं। अकाउंट्स में हमारे पास पेजेस आ जाते हैं। अब इस बिजनेस मैनेजर में जितने भी पेजेस हैं वो ये रहे। ये 3 पेजेस हैं इस बिजनेस मैनेजर में। इनके साथ आगे कनेक्टेड एसेट्स में देखेंगे तो इनके साथ इनके, जैसे बसरा है तो इसके साथ ये बसरा का इंस्टाग्राम भी एडिड है, तो ये इसका एसेट है। ठीक है। अब अगर हमने किसी नए बंदे को ऐड करना है ना तो हम क्या करेंगे, पिपल में जाएंगे, यहाँ से हम ऐड इनवाइट पे क्लिक करेंगे, उसकी ईमेल डालेंगे, उसकी ईमेल डालेंगे और यहाँ पे हम आगे उसको बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास उसको कौन कौन सी एक्सेस देनी है साइन एक्सेस में। ठीक है। उसके बाद बिजनेस कौन कौन सा उसको देना है।
ठीक है, और हम उसको इनविटेशन भेज देंगे। अब वो उसको मेल चली जाती है, और वहां से वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो इस बिजनेस मैनेजर में उसको एक्सेस मिल जाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब अकाउंट्स के आगे आ जाते हैं, हमारे पास पेजेस आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ऐड अकाउंट आ जाता है। एक बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल ऐड अकाउंट हो सकते हैं। तो ये देखना है, ये हमारे पास अलिशबा के नाम से बिजनेस मैनेजर है, इसमें ये सारे ऐड अकाउंट है। अब इस ऐड अकाउंट में ये जो अकाउंट है ना, ये हमारे पास अभी डिसेबल है पेमेंट मेथड की वजह से। ठीक है, बाकी तीनों अकाउंट एक्टिव है। इसमें हमारे पास लोग, इसकी एक्सेस किसको है? ये दो बंदों को है। ठीक है, इसके साथ एसिड्स कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ से हम ऐड अकाउंट की सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सबसे पहले जब भी किसी को हमने एक्सेस देनी है ना, तो वो इस पिपल में उसको सबसे पहले इनवाइट करना है, और उसके बाद हम यहाँ से भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे जितने लोग होंगे वो आ जाएंगे, यहाँ से जिसको एक्सेस देनी है वो हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास। ये इसमें हमारे पास वो जो चीजें होती है व्हाट्सएप वगैरह, या ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐप हो तो वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा सोर्स आता है। डाटा सोर्स बेसिकली होता है हमारे पास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्सल, और उसके बाद होते हैं कैटलॉग्स। ठीक है, पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पिक्सल के बारे में नेक्स्ट आके बताऊंगा, लेकिन पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे पास इस बिजनेस मैनेजर में ये सारे पिक्सल्स ऐड हैं। डिफ जितने ऐड अकाउंट हैं सब में है, किसी में दो होंगे, किसी में तीन होंगे, किसी में एक होगा। तो ये सारे पिक्सल्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास ऑफलाइन इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं वो आ जाएंगे। हम यहाँ पे ऑडियंस बना सकते हैं, इंटीग्रेशन किस किस के साथ है, कौन सी ऐप कनेक्टेड है। यहाँ से हम पेमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, न्यू पेज बनाना है। ठीक है, इसमें हर चीज आती है, हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ना, इसको एक्सप्लोर करना है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी चीजें बाज दफा हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, इनमें से जो मैंने बताई हैं ये हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। बाकी चीजें जो होती हैं ना वो डिटेल्ड होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी, अभी आपको उनकी समझ भी नहीं आएगी कि वो चीजें हैं क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम इस पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एड मैनेजर पे हमें ले जाएगा। एड मैनेजर क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी ऐड को देख सकते हैं, अपनी एड्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी एड्स को एनालाइज कर सकते हैं, न्यू ऐड बना सकते हैं, पुरानी एड्स को बंद कर सकते हैं। ठीक है, जितनी एड्स हमने अभी तक चलाई होती हैं वो एक ऐड अकाउंट में हमारे पास शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है ना वो एड अकाउंट वाइज आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट वाइज डाटा आ रहा होता है। कौन सा एड अकाउंट खोलेंगे वो वाला हमारे पास यहाँ पे उस एड अकाउंट का डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही हम करेंगे। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं ये सारा थ्योरेटिकल है, इन चीजों को आपने समझना है। अगला एक लेक्चर और थ्योरेटिकल ही होगा, लाइक उसमें हम ऐड अकाउंट के बारे में समझेंगे, इसके मैट्रिसेस को समझेंगे। तो अभी इतना ही है। ठीक है। हम्म।